तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि टीआरई 3 से आप लोग आ रहे हैं, आपके मन में एक डाउट चलता होगा कि भैया ये बताइए कि हमें जो है कितनी छुट्टियां मिलेंगी, मतलब हम लोग कैसे उनका गवर्न करेंगे, कितनी महिलाओं को मिलती हैं, कितनी पुरुष को मिलती हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा लाइटनिंग हल्का सा प्रॉब्लम है, आज इसी से कुछ चालू कर रहे हैं। बताइए कैसा लगा, कैसा क्या है। हो सकता है थोड़ा सा आपको मतलब विजिबिलिटी कोई ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन जो बताऊँगा वो चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए लिख लेते हैं हम लोग पुरुष, और देखिएगा कि कौन फायदे में है और कौन जो है घाटे में है। और इधर साइड है भैया महिला कैंडिडेट जितनी भी आएंगी, चाहे वो लड़की हो चाहे जो है कोई महिला हो। ठीक है, ये मत समझिएगा, महिला का मतलब होता है एक तरीके से सब फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, सबसे पहले जो सीएल है, तो सीएल जो है पूरी साल भर में आपको यूज करने के लिए, पूरी साल भर में यूज करने के लिए 16 मिलती हैं। ठीक, उनको आप चाहें तो एक साथ में मैक्सिमम जो है 8 से टोटल ला के 8 मैक्सिमम ले सकते हैं। और कोई त्यौहार वगैरह सब चीज़ें संडे वनडे मिला के लगभग एक बार में इकट्ठी 12 छुट्टियां ले सकते हैं। जैसे कि संडे भी मिला लिया, फिर कोई त्यौहार भी पड़ गया तो 12 से 13 छुट्टियां ले सकते हैं। इसी प्रकार से भैया सीएल जो है महिलाओं को भी कितनी 16 मिलती हैं। ये आकस्मिक अवकाश हो गया आपका, इतना तो आपको दी जाएंगे। एक होता है एसएल यानी कि स्पेशल लीव। क्या स्पेशल लीव? तो यहाँ पुरुषों को अगर देखा जाए बिल्कुल 0/0 यानी कि कोई भी एसएल नहीं मिलती है। लेकिन 12 दूनी 24, तो टोटल जो है 24 इन्हें एसएल मिलती हैं। हर एक मंथ कितनी भैया? 2 पर मंथ। ठीक, हर महीने ये महिलाओं का अधिकार है। 2 एसएल जो है हर एक महीने दी जाए। टोटल मिला के कितनी होगी भैया? 24। ठीक, इस प्रकार से अगर बात करते हैं, देखिए वैसे ईएल भी है। क्या है भैया? ईएल अभी तक मुझे जहाँ तक जानकारी हुई है तो भैया हमें लगभग 11 जो है ईएल मिलती, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है। ये बोला जाता है यहाँ पे कि साहब आप लोग अभी नहीं ले सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं जब प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए भैया क्या ईएल एक तरीके से 11 यहाँ हो गई। इसके बाद वाली जो है आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर। अभी तो अब सुना जा रहा है कि भैया आपका प्रोबेशन पीरियड कितने साल का कर दिया जाएगा? 1 साल। तो मैं यही मान रहा हूँ कि आप लोगों को भी जो है 1 साल दिया जाएगा। तो 1 साल बाद दोस्तों आपकी आफ्टर 1 ईयर, ठीक, तो ये ईएल भी आपको मिलने लगेंगी। तो यहाँ पे भी क्या है? सेम आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल बाद आपको ईएल भी मिलने लगेंगी। फिलहाल अगर जो है अभी हम लोग इस प्रेजेंट जब भी आप लोग आएंगे तो उसकी जब बात करते हैं तो उसमें ऐसे मान चलिए कि पुरुषों को 16 मिलेंगी ही मिलेंगी। मतलब ये आप लोग जो है ले सकते हैं। त्योहार वगैरह हो गए, जयंतियाँ वगैरह हो गई, उनकी छुट्टियाँ अलग हैं। लेकिन मैं अभी फिलहाल बता दे रहा हूँ 16 छुट्टियाँ यहाँ ले सकते हैं केवल पुरुष। जबकि जो महिलाएं हैं वो भैया टोटल पूरी साल भर में देखा जाए तो 16 और 24 इधर कितने हो गए? 40। यानी कि टोटल कितनी छुट्टियाँ ले सकती हैं? 40 छुट्टियाँ महिलाएं जो है कैंडिडेट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो भी कैलेंडर की छुट्टियां हैं, यानी कि एक तरीके से जो भी पूरी साल भर में टोटल वो कितनी हैं वो लेंगे। जैसे कि होली, दिवाली, कोई जयंती पड़ गई या कुछ भी पड़ गया तो उसमें कितनी आपको मिलने वाली है वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। है आपकी बात जो भी 2025 का कैलेंडर है उसके अनुसार जो 72 छुट्टियां बनेंगी, जाके 72 छुट्टियां बनेंगी, है ना। जिसमें से आपके 7 कुछ ऐसे संडे वनडे को भी पड़ रही हैं बहुत सारी छुट्टियां, तो संडे वो हटा दिया है। टोटल ला के सरकार के द्वारा आपको 65 जो है छुट्टियां दी जाएंगी। ठीक है, हर एक साल ये लगभग वो वाली हो गई जिसमें आपकी इसी में आपकी अगर देखा जाए तो समर वैकेशन जो है दोस्तों ये महिलाओं के लिए भी है, ठीक है, और जो है पुरुषों के लिए भी है। समर वैकेशन जो है 20 दिन की है। आई थिंक जो है 2 जून से लेके 21 जून तक मिलेगी वो वाली। ओके, और यहीं पे जो है भैया समर वैकेशन 20 डेज है। ठीक, इसके साथ साथ जो है आपकी विंटर वैकेशन जो है ये भी कितनी है? 7 दिन की है। यानी कि ये मिलेगी आपको 2 जून से लेके 21 जून तक, ओके, गर्मियों में। और ये वाली आपको मिलेगी 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, यानी कि शीतकालीन विंटर वैकेशन ये वाला हो गई। ठीक, और यही सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको दी जाएगी, यानी कि 72 मेरे साथ साथ ये भी मिलेंगी। 72 वैसे टोटल है इसमें से, मतलब जैसे कि संडे भी इंक्लूड है। जैसे कि अब जब 20 दिन ये आएगा तो 20 दिन जब ये आएगा तो इसमें 2 संडे कम से कम 2 या 3 संडे इसमें पड़ेंगे, 1-2 संडे इसमें पड़ेगा। अभी जो है 26 जनवरी भी संडे को पड़ेगी तो उसको हटा रहा है सरकार, है ना। तो भैया ये कितने हो गए? 65 छुट्टियाँ इनको भी मिलेंगी। इसी प्रकार से मतलब ये टोटल 65 छुट्टियों में ये भी दोनों इसी में इंक्लूड है। ये मैंने अलग से बता दिया। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर समर वैकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, विंटर वैकेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये एक अलग केस हो गया, मतलब इसी में इंक्लूड है। बाकी इसी में आपका होली, दिवाली, रक्षाबंधन, है ना, छठ त्यौहार,
तीज पर्व, हड़ताल का तीज, जो भी जितनी जयंतियाँ जितनी चीज़ें होती हैं सब इसी में समायोजित हैं। तो इस बार बहुत अच्छा छुट्टियों के लिए किया गया है। छठ पर्व पे पिछली बार जो है केवल 4-5 दिन की छुट्टी थी, अब की बार 10 दिन की छुट्टी की गई है। मतलब धनतेरस से लेकर डायरेक्ट सीधा छठ पर्व तक 10 दिन की छुट्टी। इसी प्रकार से जो है आपको दुर्गा पूजा में भी 4-5 छुट्टियां दी गई हैं, होली को भी थोड़ी है। और एक और खुशखबरी है, ज़्यादातर जो भी त्यौहार पड़ रहे हैं ना, जो भी त्यौहार पड़ रहे हैं, या तो उनके पहले जो है संडे पड़ रहा है और या फिर तो उनके बाद संडे पड़ रहा है। मतलब एक दिन जो है एक्स्ट्रा आपको संडे का भी उसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें देखा जाए तो महिलाएं थोड़ा सा फायदे में रहती हैं। 40 छुट्टियों का मतलब हो गया, यदि वो चाहें, जैसे कि मान लेते हैं कोई ना कोई ऐसा हर एक महीना होता है जिसमें 2 छुट्टियां लगातार होती हैं, या फिर तो यूँ कहा जाए 2 छुट्टियां कहीं ना कहीं होती हैं। जैसे कि शनिवार आ गया, उसका संडे हो गया, शनिवार को किसी दिन छुट्टी थी, कोई त्यौहार पड़ गया, कोई जयंती पड़ गई, तो 2 छुट्टियां उन्होंने ले ली ये यहाँ से, और इसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, 2 छुट्टियों की अपनी एसएल लगा दी, सीएल यूज भी नहीं की, या फिर एक जो है सीएल भी लगा दी। टोटल मिला के उन्हें 5 छुट्टियां मिल जाती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई महिला जो है दूर रहती है तो वो वहाँ अपने घर पे जा सकती है। 5 दिन बहुत होते हैं, तो ऐसे वो यूज करते हैं। बाकी ये याद रखिए ये वाली छुट्टी हमारे एचएम साहब जो स्कूल में होते हैं वही स्वीकृत करते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों की भी छुट्टियां, यानी सीएल और एसएल दोनों छुट्टियां जो है हमारे जो भी एचएम साहब आपके स्कूल में होंगे वो स्वीकृत करेंगे। बाकी ईएल वगैरह और ये ईएल वगैरह आपको बीईओ सर से मिलना पड़ेगा। किसी को मैटरनिटी लीव चाहिए, बीईओ में जाके मिलिए बीआरसी से। किसी को पैटर्निटी लीव चाहिए, बीओ में मिलिए। इसी प्रकार से 2 और छुट्टियां होती है, एक तो मैटरनिटी यानी कि मातृत्व अवकाश जिसको कहते हैं, ठीक। मातृत्व अवकाश में भैया कितना आपको 6 महीने की मिलती है, ठीक। और ये आप लोग जब भी मन हो तब ले सकते हैं। शुरुआत के 2 बच्चों के लिए यानी 2 संतानों के लिए होती है। यदि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो भैया वो मतलब 4 बच्चे टोटल मिला के, ओके। इसी प्रकार से अगर पितृत्व अवकाश यदि आप पिता बनते हैं और ये छुट्टियां जो है और तो आपको लगभग 14 से 15 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक। 14 से 15 दिन की छुट्टी मिलती है। यहाँ पे महिलाओं को 6 महीने की इसमें सैलरी अभी तो रोक के रखी हुई, लेकिन आगे से होगा क्या कि आपकी मंथ वाइज जो है आया करेगी जैसे आती है, और इसमें भी ऐसा ही होगा। तो ये कुछ छुट्टियों का वो था, यदि आपको समझ में आ चुका हो। बाकी मैंने पहली बार समझाने की कोशिश की है, बोर्ड पे कैसा क्या लगा थोड़ा सा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी कमेंट में जो भी आप बताना चाहें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।